हेलो, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम एक्सेस क्लाइंट सॉल्यूशन के टूल बार का ऑप्शन सेकंड कवर करेंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पे इस सेकंड ऑप्शन पे होवर करोगे तो आपको इसका डिस्क्रिप्शन नीचे शो होगा, कॉपी सिलेक्टेड टेक्स्ट टू क्लिपबोर्ड। ठीक है, तो अगर आपको टूल बार के ऑप्शन शो नहीं हो रहे हैं तो आप सबसे पहले व्यू पे क्लिक करके यहाँ से चेक कर लें कि ये टूल बार आपका सिलेक्टेड होना चाहिए। अगर इसको मैं हाइड करूँगा तो इस तरह से टूल बार फिर शो नहीं होगा। तो हमारे लिए रिक्वायरमेंट यही है कि टूल बार शो हो। और फिर जो सेकंड फर्स्ट ऑप्शन हमने पिछले सेशन में देखा था कि कैसे हम प्रिंट करते हैं करंट स्क्रीन को, अब हम देख रहे हैं कि इसका सेकंड ऑप्शन क्या यूज़ होता है। तो यहाँ पे है कॉपी सिलेक्टेड टेक्स्ट टू क्लिपबोर्ड। तो अभी मैं इसको रिक्वायरमेंट के साथ समझाता हूँ। सपोज हम कोई एसक्यूएल की फाइल को देख रहे हैं जिसमें कुछ डेटा स्टोर्ड है हमारे पास, जैसे str एसक्यूएल मैंने किया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP PF। तो ये कोई फाइल का डेटा हम देख रहे हैं। ठीक है, हमने एक क्वेरी रन किया इसको शो करने के लिए और हम इस डेटा को ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब इस डेटा को हमारे को किसी डॉक्यूमेंट में मूव करना है ना। तो या तो आप डाउनलोड करो, डाउनलोड का भी फंक्शनैलिटी है हमारे पास एसीएस में, वो मैं आपको दिखा दूंगा। बट अगर एक क्विक वे में इसको बस कॉपी पेस्ट करना है तो वो कैसे होगा। तो उसके लिए आप इसके टूल बार के ऑप्शन सेकंड पे क्लिक करोगे। जैसे ही आप सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपका जो टेक्स्ट है वो क्लिपबोर्ड पे कॉपी हो चुका है। अब इसको हम यूज़ कैसे करेंगे, तो यूज़ करने के लिए आप डेस्कटॉप पे जाइए। जो भी डॉक्यूमेंट आपको यूज़ करना है, जैसे मैं अभी के लिए एक नोटपैड का एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन कर लेता हूँ और जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया PF डेटा। ठीक है, एक फाइल बना लिया मैंने नोटपैड का। अब इसको ओपन करना है, इसको मैक्सिमाइज करके सिंपल आपको कंट्रोल V प्रेस करना है। तो आप देखोगे जो भी हमारे पास उस स्क्रीन पे डेटा था वो सब यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि ये चीज़ हम प्रिंट से भी कर सकते हैं। प्रिंट में भी हमारे पास वो पूरी जो स्क्रीन थी उसका प्रिंट आ जाएगा। बट उसमें एक प्रॉब्लम ये रहती है कि अगर आपको एडिट करना है तो आप एडिट नहीं कर पाओगे। अब जैसे अगर मेरे को यहाँ पे एडिट भी करना है, इसकी जगह पे मेरे को शर्मित लिखना है एम्प्लॉय नेम, तो मैं वो कर सकता हूँ। और फिर एज इट इज़ वो एक फॉर्मेट रहेगा आपके पास, इस फॉर्मेट को आप किसी के साथ शेयर भी कर सकते हो चेंजेस के बाद में। ठीक है, इसको चाहो तो सेव कर सकते हो यहाँ से फाइल को। और फिर जब भी आपको इसको वापस एक्सेस करना है तो आप इसको सिंपल नोटपैड को ओपन करोगे तो आपको ये एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक बहुत ही यूज़फुल फीचर है एसिस की तरफ से। और ये सिर्फ PF पे नहीं, आप किसी भी स्क्रीन का प्रिंट ले सकते हो जैसी भी आपकी नीड हो। जैसे अगर मैं यहाँ पे अभी वर्क ACT जॉब, मेरे को एक्टिव जॉब के कुछ स्टेटस का स्क्रीनशॉट चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से सिंपल इसको कॉपी कर लूँगा सेकंड ऑप्शन से। इस पे जैसे ही आप होवर करोगे माउस को तो ये आपको शो करेगा इसका डिस्क्रिप्शन, कॉपी सिलेक्टेड टेक्स्ट टू क्लिपबोर्ड। इसको डबल क्लिक, एक बार सिंगल क्लिक किया और फिर जो भी आपकी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है जहाँ आप इसको पेस्ट करना चाहते हो वहाँ पे आप सिंपल जाओगे और कंट्रोल V कर दोगे तो इस तरह से यहाँ पे ये शो हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही यूज़फुल फीचर है और आपका ये काफ़ी टाइम सेव करेगा। जब भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन किसी के साथ शेयर करनी है तो आप जस्ट नॉर्मली किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट में या नोटपैड डॉक्यूमेंट में इस तरह से इन्फॉर्मेशन कॉपी पेस्ट करके सेंड कर सकते हो। ठीक है, ये था इसका टूल बार का ऑप्शन सेकंड। जो थर्ड ऑप्शन है वो भी हम इसी पार्ट में कवर कर लेंगे क्योंकि उसमें इतना कंटेंट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल देखते हैं कि होवर करके वो डिस्क्रिप्शन क्या दे रहा है। तो यहाँ पे लिखा है पेस्ट क्लिपबोर्ड कंटेंट स्टार्टिंग एट कर्सर पोजीशन। ठीक है, तो सपोज अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी अपने कॉपी जो हमने कंटेंट कॉपी किया है उसको किसी डॉक्यूमेंट में सेव करना है। पर कभी ऐसा रिक्वायरमेंट भी हो सकता है कि हमारे को डॉक्यूमेंट में सेव ना करके कहीं यूज़, और जैसे मैं str एसक्यूएल करता हूँ। अब सपोज मेरे को ये वाली जो क्वेरी है इसको कॉपी करके यूज़ करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसको सिंपल सेलेक्ट कर लूँगा इस तरह से माउस से, कॉपी टू क्लिपबोर्ड में क्लिक करूँगा, ये कॉपी हो गया। अब जहाँ भी मेरा कर्सर होगा उस जगह पे मुझे इसको पेस्ट करना था, यहाँ किया मैंने। और ये पेस्ट क्लिपबोर्ड कंटेंट स्टार्टिंग एट कर्सर पोजीशन, तो जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ये क्वेरी वहाँ पे ले आएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, दूसरी जगह पे करना है तो मैं वापस से पेस्ट कर दूंगा। ये चीज़ आप कंट्रोल C कंट्रोल V से भी कर सकते हो शॉर्टकट वे में। बट जब आपको आपके कीबोर्ड से एक्सेस ना करके आपको ये बटन्स के थ्रू इसको एक्सेस करना है तो आप टूल बार का ऑप्शन थर्ड यूज़ कर सकते हो जिसमें ये पेस्ट करेगा क्लिपबोर्ड के कंटेंट को। ठीक है, तो ये तो हम तब यूज़ करते हैं जब जैसे कुछ छोटी लाइनों को कॉपी पेस्ट करके जस्ट आपको एडिटिंग के लिए यूज़ करना है, तो जहाँ भी आपका कर्सर होगा उस जगह पे ये पेस्ट कर देगा। ठीक है, इस तरह से अभी मैंने यहाँ पे कर्सर रखा तो यहाँ पेस्ट हुआ, इस जगह पे कर्सर रखेंगे तो ये इस जगह पे इसको पेस्ट कर देगा। पर अगर आपको किसी डॉक्यूमेंट में मूव करना है तो आप इसको पूरे को स्क्रीन को कॉपी कर सकते हो। जो भी आपका डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट को ओपन करना है सिंपल,
और ओपन करने के बाद में बॉटम पे जाके उस डॉक्यूमेंट को पेस्ट करना है। तो पेस्ट करते ही इस तरह से डॉक्यूमेंट पे सेव हो जाएगा। तो ये दोनों ही जो ऑप्शन है टूल बार के एक्सेस क्लाइंट सॉल्यूशन ये बहुत यूज़फुल है। तो अब तक हमने ये 3 ऑप्शन कवर कर लिए, प्रिंट द करंट स्क्रीन, कॉपी सिलेक्टेड टेक्स्ट टू द क्लिपबोर्ड और पेस्ट क्लिपबोर्ड कंटेंट स्टार्टिंग एट कर्सर पोजीशन। ठीक है, तो नेक्स्ट पोर्शन में हम डिस्कस करेंगे बाकी टॉपिक। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर मत।